वो है सत्य को प्रेम करने वाला व्यक्ति, वो है सत्य को प्रेम करने वाला व्यक्ति। उसके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर। क्योंकि पवित्र आत्मा तुमको किसमें लेके चलेगा? किसमें लेके चलेगा? सत्य में लेके चलेगा, अर्थात परमेश्वर के वचन में ले जाएगा और परमेश्वर के एक एक विषय को, एक एक बातों को सिखाएगा। ये है पवित्र आत्मा। बोलिए। और वो लोग सत्य से प्रेम नहीं किए, इसलिए थिस्सलुनी के पत्री क्या करता है? दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय को निकालिए, जहाँ हमने आरंभ किया था। वचन 10 से पढ़ते जाइए। दूसरा थिस्सलुनी दूसरा अध्याय 10 वचन से। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। किससे प्रेम नहीं किया? आज प्रभु के लोग कहलाते हैं हम, और हम किससे प्रेम कर रहे हैं? टीवी से, सिनेमा से, सीरियल से, अभी तो टीवी का जमाना चल गया, मोबाइल से। एक जवान बच्ची प्रार्थना विषय थी, वो प्रार्थना विषय जो भी लिख के देते हैं ना, तो मैं पूरा पढ़ता हूँ। उसमें क्या लिख के दी? मेरा मोबाइल गलती से पानी में गिर गया, तब से मेरा मोबाइल नहीं चल रहा है, प्रार्थना करिए कि मेरा मोबाइल क्या हो जाए, क्या हो जाए। है हमारे कलेक्टर, वो कौन है? हमारे में नाम तो नहीं लिखते होते। अरे किससे प्रेम? किससे प्रेम? मोबाइल मोबाइल 2 दिन में नहीं चलाए पाप तो बोला किचन लागत। किससे प्रेम? वो 2 दिन में बाइबल पढ़े तो सबसे नहीं मन दुखित है ना। अच्छा, किससे प्रेम है? वो गार्डन, ये गार्डन, फलना गार्डन, देखना गार्डन, ये होटल, वो होटल, वो चाल, वो ठेला, वो ठपारी, सब में घूमने के लिए तेरे पास क्या है? और हर जगह चाटने के लिए तेरे पास क्या है? मनी है। चाटने के लिए, घोलने के लिए, घुराने के लिए, अपकने के लिए सब तेरे पास पैसा है, लेकिन सत्य के लिए तेरे पास क्या नहीं है? पैसा भी नहीं है और प्रेम भी नहीं है। तो प्रेम मिनिस्टर से ज्यादा नहीं हो गया। और जो सत्य से प्रेम नहीं करेगा, परमेश्वर क्या करेगा? पढ़ो 10 वचन से ध्यान से पढ़ो। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। किसके लिए होगा? बोलते बोलिए। नाश होने वालों के लिए। हालेलुया बोलिए। आगे और पढ़िए। और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया। बिना कारण नहीं होगा, बिना कारण कोई नाश नहीं होगा, बिना कारण कोई भरमाया नहीं जाएगा, बिना कारण कोई भी परमेश्वर के सम्मुख से दूर नहीं किया जाएगा। ये सब हो रहा है तो उसके पीछे क्या है? कारण है। क्या कारण है? उन्होंने क्या नहीं किया? क्या है सत्य? यूहन्ना 17 पढ़िए। यूहन्ना सुसमाचार 17 अध्याय वचन 17 को पढ़िए। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? क्या है सत्य? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या है सत्य? परमेश्वर का वचन ही क्या है? हालेलुया बोलिए। तो सत्य से प्रेम करने का क्या मतलब है? कलीसिया के लोग इसी प्रेम को छोड़ दिए हैं। शुरू में तो बहुत पढ़ते, जैसे जैसे 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, या और थोड़ा साल बढ़ते जा रहा है ना, तो प्रार्थना भी ढिलाई हो जाता है, उपवास भी छोड़ देते हैं, प्रभु के आराधना भक्ति संगतियों में आना भी अंदर धावन करत रहते। हालेलुया। और
प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए क्या नहीं है? हाँ, प्रभु के वचन पढ़ना है तो क्या पढ़ते हैं मालूम है? आज 30 तारीख है, आज कैलेंडर में क्या है? कैलेंडर वाला खुद का वचन। अरे इतना सा चटनी चाट के फिर भरेगा काम। जोर से बोलो जी, जोर से बोलो ना। भरेगा क्या? पेट भरना है तो खाना खाना है। खाना खाते हैं तो हम लोग बढ़िया खाना खाने के लिए कई लोग ना 15-20 मिनट लेते हैं। कितना लेते हैं? दबा दबा के उमड़ता हुआ उछलता हुआ ढके से एक थाली में नहीं चलता कई जन। एक भाई को मैंने देखा तो पतला सा था, लेकिन उसका थाली आया बड़ा वाला, भारी वाला, और उसमें पिरामिड बना हुआ। क्या बना था? पिरामिड जानते हैं? वैसे शुरू होता है, वैसे जाके खत्म होता है। हालेलुया। तो मैं पहले एक जगह बाकी मुकरा की बात बता रहा हूँ। हालेलुया। बाकी मुकरा में अभी भी सेवा में जा रहा हूँ। बाकी मुकरा में पहले एक और जगह में जाता था, तो वहाँ पर लोग फस्टिंग मीटिंग होने के बाद में उनको खाना वाना रेडी करते थे। तो मेरे को लाते थे भारी भरकम थाली में खाना, इतना बड़ा दिखता था पिरामिड में। तो मैं कहता तो आखिर इसको किधर से खाऊं, ये खत्म होगा। मुझे ऊपर से उसको खोदलता था, वो कभी खत्म नहीं हो। मैं कहता था ये पिरामिड कब खत्म हुए, ये तो पेटे भर गया, ये तो आधा नहीं पहुंचा। तो मैं पूछा, अरे भाई ये खत्म ही क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। उसने कहा भैया दबा दबा के दिए, ऐसे दिए तो बोलो ना, आपका दाल के सामान, दाल के सामान, दाल के सामान, अब दबा दबा का बना के पिरामिड। हमने कहा तो कहाँ खत्म हुई होगा, दबा दबा के दिए। तो मैं भी सोचा, हे प्रभु, देने वालों के लिए दबा दबा के उमड़ता हुआ देना तो बोला ही नहीं है। तो वो काहे ऐसे करते थे मालूम है? क्योंकि मैं बात छोड़ता नहीं था, क्योंकि मेरे को वेस्ट करना पसंद नहीं। हालेलुया। इसे में हमारा पास्टर अपन खाए ला नहीं छोड़े, किसे कारण दबा के दे वो तक ही नहीं कर पाते। हालेलुया बोलिए। आमीन। हालेलुया। क्यों वो लोग ना सुनेंगे? क्यों वो भरमाए जाएंगे? क्योंकि वो किससे प्रेम नहीं किए? सत्य से प्रेम नहीं किया। आप फिर से पढ़ो, वहीं से पढ़ो। क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता, जिससे उनका क्या होता? उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। किसको भेजेगा? क्या भेजेगा? कौन भेजेगा? परमेश्वर। देखिए ये साधारण विषय नहीं है, गंभीर विषय है। समझ कितने बात समझ? हालेलुया बोले। यदि एक मनुष्य, एक प्रभु का बेटा या बेटी उसके सत्य को क्या नहीं करेगा? प्रेम नहीं करेगा, तो परमेश्वर खुद क्या करेगा? किसको भेजेगा? भटका देने की सामर्थ्य भेजेगा। परमेश्वर खुद भेजेगा कि वो क्या करे? किसकी प्रतीति करने लग जाए? झूठ की, है ना? ये भी है ना, सत्य चाहिए को किससे वही से पढ़े, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। किसकी प्रतीति करे? झूठ की प्रतीति करें। कौन भेजेगा? क्या भेजेगा? भटका देने वाली आदमी, भटकाने वाली सामर्थ। क्यों भेजेगा?
क्यों भेजेगा? क्योंकि उन्होंने सत्य से क्या नहीं किया। क्या है सत्य? जोर से बोलिए। तो किसको प्रेम करना है भाई? प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया का वर्णन है। उसमें एक कलीसिया को प्रभु क्या कहता है, मेरे ख्याल से स्मरणा की कलीसिया है मेरे ख्याल, हालेलुया। उसको क्या कहता है कि तूने पहले से प्रेम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, इसलिए मन फिरा, पहले कैसे काम कर। तो क्या प्रेम को प्रभु खोज रहा है कि हम किससे प्रेम करें? सत्य से। बोलिए, मतलब परमेश्वर के वचन को प्रेम करें। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर के वचन को प्रेम करने वाला रात दिन परमेश्वर के वचन में लगा रहे। आमीन। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन उसको मधु से भी मीठा लगता है और रात दिन उसको खाने के पीछे लाली रहता है। वो चखता नहीं खाता है। आज बहुत से लोग चखते हैं। यदि परमेश्वर का वचन 1 घंटा भी आप दिन में नहीं पढ़ते हो तो आपको परमेश्वर के वचन के प्रति का जो प्रेम है वो घट गया है। क्या हो गया? और आपको आत्मिक भूख नहीं लग रही है। और आपको आत्मिक भूख नहीं लग रही है तो क्या मतलब है? आप आत्मिक रीति से बीमार हो रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। हालेलुया बोलिए। क्या हो रहे हो? यदि आप एक दिन में 1 घंटा भी आप बाइबल नहीं पढ़ते, यदि आप 1 घंटा प्रार्थना करते हो तो 1 घंटा क्या करना है? कितने बार समझ रहे? ये नहीं कि सिर्फ मैं प्रार्थना 1 घंटा कर लिया हूं मेरा हो गया, नहीं। हालेलुया बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 1 घंटा बाइबल पढ़ो। हालेलुया बोलिए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन को तो रात और दिन ध्यान करना है, सबका ध्यान करना है। और तुम पढ़े नहीं रहे होगे और याद किए नहीं हो वचन को तो कहां से ध्यान करोगे? वचन को सुनने और सीखने का जीवन नहीं रहेगा तो कहां से वचन का ध्यान करोगे? क्योंकि वचन तो आया ही नहीं आपके अंदर। हालेलुया बोलिए। सच में सत्य का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। हम रोज परमेश्वर के वचन को दिन और रात क्या करेंगे? ध्यान करेंगे, पढ़ेंगे, अधिक से अधिक उसकी बातों को जानने का प्रयास करेंगे। आमीन। और यदि ये नहीं हो रहा है तो आपका आत्मिक जीवन कैसे हो रहा है? मर रहा है। हालेलुया। उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, इस कारण भटका देने वाली सामर्थ को परमेश्वर खुद उनको भेजेगा कि वो किसकी प्रतीति करने लगे? झूठ की प्रतीति। और इस आज के समय में आप क्या कर रहे हैं? लोग शादी ब्याह करने से रोक रहा है, उनकी सेवा के नाम से या प्रभु के नाम से ऐसा कर रहा है। हालेलुया। वो झूठा व्यक्ति है, वो झूठा प्रचारक है। हालेलुया। ऐसे झूठे लोगों से अपने आप को क्या करके रखो? बचा के रखो। अब मत्ती 24 में आओ, जहां शुरू किए थे। मत्ती 24:4 से पढ़ते जाओ। 3 में तो प्रभु ने कहा, सवाल के लोग 4 के उत्तर दे रहे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे? बहुत से ऐसे होंगे। कितने लोग ऐसे होंगे? जोर से बोलिए। बहुत से लोग होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे। किसके नाम से आएंगे? प्रभु यीशु के ही नाम से आएंगे। बहुत से आएंगे। और जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? मैं मसीह हूँ। क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मैं मसीह। मैं यीशु मसीह हूँ बोलेंगे। हालेलुया। या मैं उसका जन्म कहेंगे। बहुत से लोग ऐसे कहेंगे। हालेलुया बोलिए। आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद आ जाएंगे, खुद आपके पास पहुंचेंगे। हालेलुया बोलिए। भैया शिक्षा लेने के लिए हमको जाना पड़ता है ना, स्कूल कॉलेज आए नहीं। कॉलेज या स्कूल हमारे घर थोड़ी ना आता है।
कितने बार समझ रहे? हालेलुया बोलिए। तो ये खुदे लोग ही पहुंचेंगे तुम्हारे पास, तुम्हारे पीछे खुदे आएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? तुमको भटकाना। उनका उद्देश्य क्या है? तुमको भरमाना। किसके नाम से भरमाए जाएंगे? मेरे नाम से। प्रभु ने कहा मेरे नाम से बहुत से लोग आएंगे, और आगे और बहुतों को भरमाएंगे, कितनों को भरमाएंगे? बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। आगे तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ये सब हो रहा है कि नहीं? अभी देखिए, रशिया जो है यूक्रेन पे चढ़ाई किया, और रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हुआ, बहुत से लोग मर गए। अब वो खत्म हुआ नहीं, इधर भारत में चालू हो गया। अभी कहा मणिपुर मई महीने से चालू हुआ है, अभी जुलाई आखिरी आ गया, मई जून जुलाई 3 महीने से कितने सारे चर्च जलाए जा रहे, कितने घर बेघर किए जा रहे, कितने लोग मार रहे हैं, कितने क्या क्या हो रहा है। तो तुम युद्धों की और चढ़ाई की चर्चा सुनोगे जो हम सुन रहे हैं, आगे नहीं। हालेलुया बोलिए। आगे ये सब चिन्ह है, ये सब क्या है? चिन्ह है कि हम समझ सके कि प्रभु का आगमन क्या है, बड़ा ही। हमारे पास कम समय है तैयारी के लिए, क्योंकि हमको प्रभु के पास बादल में हवा में क्या होना है? इकट्ठा होना है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। आगे आगे और पढ़े आगे। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। हाँ, सब जाति के लोग हमसे क्या रखेंगे? हमको पसंद नहीं करेंगे। प्रभु में आने के कारण से हम, हमारे जाति भाई हमसे पसंद नहीं करेंगे, हमसे बैर करेंगे, इसलिए उनसे आशा मत रखना। हालेलुया बोले। आमीन। आगे आगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे? बहुतों को भरमाएंगे। बहुतों को भरमाएंगे। तो झूठे भविष्यवक्ता को खड़ा होने का क्या कारण है? तो भविष्यवक्ताओं को विश्वास कौन करते हैं? प्रभु के लोग, है ना? हालेलुया बोले। आप में से कई आज भी आए होंगे ना, तो क्या प्रार्थना करके आएंगे मालूम है? प्रभु आज भविष्यवाणी कर देना मेरे लिए, हाँ कि नहीं? क्योंकि आप लोग ना प्रभु के वचन से ज्यादा किसको पसंद करते हो मालूम है? भविष्यवाणी को। इतने बात मैंने समझे कि आज मेरे लिए क्या हो जाए? प्रोफेसी हो जाए। आज मेरे लिए क्या हो जाए? प्रोफेसी हो जाए। प्रभु का दास घंटों वचन सुनाएगा, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। प्रार्थना के टाइम में मेरा नाम लेके बोलते, क्या मेरे को आके छू ले, क्या मेरे कान में कुछ बोल दे। क्योंकि हम ही लोग भविष्यवाणी को ज्यादा पसंद करते हैं। इसको पसंद करते, इसको पसंद करते हैं कि नहीं करते? हाँ, हालेलुया बोले। आप इसका झूठे भविष्यवक्ता लोग बड़ा फायदा उठाते। क्या? रात में बैठते आपका बैंक कार्ड नंबर को, आधार कार्ड नंबर निकाल लेते हैं, आपके बैंक का अकाउंट नंबर निकाल लेते, निकाल लेते हैं कि नहीं? हाँ या नहीं बताओ? हाँ या नहीं बोलो? आजकल सिर्फ जन्मदिन बताने वाले प्रॉफिट है। आज के प्रॉफिट कहते हैं
जो से बोलो ना जी, जो आपके जीवन की गुप्त बातों को बताए, आपके पाप को बताए, आपको पाप से फेर करके धर्मी जीवन में ले आए, ऐसे प्रॉफिट नहीं है आजकल। कितने बार समझ रहे? क्योंकि सच्चे प्रॉफिट तो ऐसी थे। नातान नबी, नातान वही सकता, सुनो मेरी बात ध्यान से, सच्चे और झूठे की पहचान पकड़ लो। हालेलुया। कितने बार समझ रहे? नातान नबी दाऊद राजा के पास आया और एक अच्छा सा कहानी बताया। हालेलुया। और दाऊद राजा जब गुस्सा हो गया तो दाऊद राजा को बोला कि कोई वो दुष्ट है। समझ आ रहा है? ये है सच्चा नबी, जो उसके पाप को डायरेक्ट उसी के मुंह पे बोला। कितने बार समझ रहे? हालेलुया बोले। नातान नबी दाऊद राजा के पाप को उसी के मुंह पे बोला, तू ही है वो दुष्ट, तू नहीं ऐसा काम किया। तुरंत उसकी बात सुन के दाऊद राजा सीधा मुंह के भर नीचे गिर गया और रो रो के परमेश्वर से पश्चाताप करने लगा। ये है भाई प्रॉफिट का काम। कितने बार समझ रहे? हालेलुया बोलिए। सबसे प्रॉफिट का एक काम होता है, ये नहीं तेरा बैंक का अकाउंट का नंबर ये है, तेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो ये है तू है। बाइबल में एक तो प्रॉफिट दिखा दो जो डेट का बर्थ बताए, एक तो। हालेलुया बोलिए। सच्चे प्रॉफिट वो है जो तुमको तुम्हारी बुराई से मन फिराना सिखाए। हालेलुया बोलिए। और तुम्हें नाश होने से बचाए, तुम्हारे पाप और अपराधों में नाश होने से तुम्हें बचाए। वो हो सच्चे प्रॉफिट। कितने बार समझे? आमीन बोलिए। हालेलुया बोलिए। आज तो लोग बैंक का बैलेंस कर बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो घर, ये घर, तेरा घर इतना होगा, उतना चार घर क्या करेगा भैया का आदमी? या तो एक घर बनाने में आदमी 50 तरह हो जा रहे हैं, पूरा जीवन की बचत पूंजी लग जा रहा है एक घर बनाने में। 10-4 घर तेरा क्या करेगा वो? तो ये लोग प्रॉफिट लोग आपको कहते क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि आप प्रॉफिटी के पीछे पागल हो। समझ आ रहा? किसके पीछे पागल हो? आपको 1 घंटा प्रभु वचन दे, वो आपको पसंद नहीं आएगा। उससे अधिक क्या पसंद आएगा मालूम है? एक तो भविष्यवाणी हो जाए, आपकी दिशा गलत ओर जा रहा है। कितने बार सुना? हालेलुया बोले। हालेलुया। हालेलुया। आज के जमाने में हमें ऐसे प्रॉफिट की जरूरत नहीं है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ बताए। यूहन्ना के जैसे बपतिस्मा देने वाला जो प्रॉफिट है ना, वैसे वे लोग चाहिए जो लोगों को पापों से अवगत कराया। हालेलुया बोले। आमीन। एक सच्चा प्रॉफिट वही है जो लोगों को पाप से फिरना सिखाए। हालेलुया। उनके पापों को उनके मुंह पर बोले कि तू ऐसा है, तूने ऐसा किया है, तू फिर जा। परमेश्वर दया करे, क्षमा करे, नया जीवन दे, बढ़ाए। हालेलुया बोलिए। अरे मुंह पर किसी के गलती बोलने से उनको पसंद थोड़ी ना आएगा, नहीं आता है। जब मैं शुरू इस सेवकाई को पढ़ाया प्रभु की ओर से भविष्यवाणी करने की सेवकाई को, हालेलुया, तो मैं कहा एक जवान लड़की को प्रभु ऐसे कह रहा है, मतलब देख तेरा ऐसे ऐसे जीवन है, इसको सुधार ले, नहीं तो प्रभु तेरे को डाल देगा। हालेलुया। उस लड़की को मैंने ऐसे बोल दिया, ये 2015-10 की बात, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग चला था, शुक्रवार था, बाकी में। हालेलुया। उस बात को सुनने के बाद में जो वो लड़की वहां से भागी, आज तक नहीं दिखती है। हमको ऐसी प्रॉपर्टी चाहिए जो तुम्हारे पापों को तुमको क्या करे, बता दे, तुम्हारे गड़बड़ को तुम्हारे सामने लेके आके रख दे। हालेलुया। ताकि तुम निरंतर हो जाओ पाप के लिए। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। सच्चे प्रॉफिट लोग आपको पवित्रता
बढ़ाएंगे। आमीन। हालेलुया बोलिए। क्योंकि पवित्रता आपको अनंत जीवन दिलाएगा। क्या दिलाएगा? पवित्रता क्या दिलाएगा? 5 घर आपको अनंत जीवन नहीं दिलाएगा। कितने बार समझ रहे हैं? हालेलुया बोलिए। 5 घर आपको इस दुनिया में धनी बना देगा। हालेलुया बोलिए। लेकिन वो आपको कहाँ नहीं ले जाएगा? अनंत राज्य में ले जाएगा। अनंत राज्य में ले जाएगा पवित्रता। हालेलुया बोलिए। रोमियो की पत्री निकालिए, प्रभु के वचन से हम देखते हैं 6वां अध्याय 22 वचन। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। पवित्रता प्राप्त होती है। हालेलुया। हाँ, आगे। और उसका अंत अनंत जीवन है। पवित्रता का अंत क्या है? अनंत जोर से जीवन। बोलिए। और जो पवित्रता में हमें नहीं चलाता है, ऐसे लोग, ऐसे शिक्षक, ऐसे प्रोफेट, ऐसे प्रेरित, ऐसे विश्वासी, ऐसे मसीह हमको नहीं चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु में आए हैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए। हम प्रभु को पकड़े हैं और प्रभु के लिए हर प्रकार को झेल रहे हैं। आमीन। क्योंकि हमें अनंत जीवन चाहिए। आमीन। और पवित्रता का फल क्या है? जो बोलो। और जो पवित्रता को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर को तुच्छ जानता है, क्योंकि परमेश्वर ही पवित्र है। आमीन। हालेलुया बोलिए। तो भविष्यवाणी हमको पवित्रता की ओर ले जा रहा है। नातान भविष्यवक्ता ने दाऊद के पाप को बताया कि तूने व्यभिचार किया है। दाऊद के पाप को बताया कि तूने निर्दोष की हत्या किया है, तूने 2 पाप किए। हालेलुया बोलिए। तो व्यभिचार किया है, दूसरे की पत्नी को अपना पत्नी बना के व्यभिचार किया है तूने। हालेलुया। और उसके पति को तूने मरवाया है षड्यंत्र करके। तू हत्यारा भी है निर्दोष। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। और दाऊद पश्चाताप किया। कितने बार समझ रहे? दाऊद ने क्या किया? भजन संहिता 51 अध्याय को पढ़िए, पहला वचन से पढ़िए। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। तो ये प्रार्थना कैसे निकला? उसका शीर्षक को देखिए, पढ़िए शीर्षक को। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना। पढ़ो ना भाई, आगे पढ़ो ना। हे परमेश्वर, फिर वही बात आधा अधूरा। पाप क्षमा के लिए प्रार्थना के नीचे क्या दिया है? प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। जब नातान नबी उसके पास इसलिए आया कि वह बेतशिबा के पास गया था। समझ में आ रहा है? हालेलुया बोलिए। जब प्रभु का जन, प्रभु का व्यक्ति पाप की ओर जाएगा तो एक सच्चा भविष्यवक्ता को परमेश्वर वहां भेजेगा। हालेलुया बोलिए। कि वो जा करके वो उसको पाप करने से रोके, या पाप से क्या करे? अवगत कराए। हालेलुया बोलिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, ताकि वो व्यक्ति क्या कर सके? अपने पापों से पश्चाताप कर सके। यदि नातान नबी परमेश्वर की ओर से नहीं आता, हालेलुया बोलिए, तो दाऊद अपने पाप में नाश हो जाता। तो परमेश्वर अपने सच्चे भविष्यवक्ताओं को, सच्चे नबियों को इसलिए रखा है कि पाप करने से रोके। कितने बात समझ? अपने को पवित्र बनाए रखना सिखाए,
पवित्रता में बढ़ना सिखाए। आमीन बोलिए। हालेलुया। ठीक है, वही सच्ची भविष्यवाणी। उसकी भविष्यवाणी सुन करके दाऊद राजा क्या करने लगा? पश्चाताप करने। बोला कि हे परमेश्वर, मैंने तेरी दृष्टि में क्या कर दिया है? माफ कर दिया, अब उस पर दया कर। हालेलुया बोलिए। वचन 4, मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध क्या किया है और तेरी दृष्टि में पूरा किया है। वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में। हालेलुया बोलिए। आमीन। तो उसने परमेश्वर के सामने दंडवत होकर पश्चाताप करने लगा, क्षमा मांगने लगा, तो परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। आमीन। हालेलुया बोलिए। परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया। उसके बाद जीवन भर दाऊद पाप में नहीं गया। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। हालेलुया। ये है एक सच्चे भविष्यवक्ता का काम। इससे बात समझ लो। ये सब बड़ी बात है, नहीं है कि तेरे पुराने जीवन के बारे से बता दे कि भविष्य की बात बता दे। कितने बात समझ लो। हालेलुया बोलिए। एक व्यक्ति मन फिरा करके उद्धार में आ जाए, परमेश्वर के साथ वो ठीक हो जाए। आमीन बोलिए। हालेलुया। ये ज्यादा जरूरी। इस कार्य के लिए हमको भविष्यवक्ताओं की जरूरत है, और झूठे लोग इसको नहीं करेंगे। झूठे लोग इसको नहीं करेंगे। हालेलुया बोलिए। झूठे और सच्चे को कैसे जानेंगे? भविष्यवाणियों को परखो। प्रभु बोलते क्या कहते हैं? पहला थिस्सलुनीकि 5। अभी से कई लोग उठाने लगे, कोई नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन तो ध्यान देंगे। पहला थिस्सलुनीकि 5 उसके वचन 18 से पढ़ी या थोड़ा ऊपर से 16 से पढ़िएगा। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को न बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो, सब बातों को परखो। इसको परखना है तो भविष्यवाणी भी आगे ना उसमें है कि नहीं है? सब बातों को भविष्यवाणी भी आया ना उसमें। हालेलुया बोले। अब इस वाणी को भी क्या करना चाहिए? परखना चाहिए। क्या परखना है? ये भविष्यवाणी मेरे पास परमेश्वर की ओर से आया कि नहीं। हालेलुया बोले। उसका प्रेरणा कहां से आया? पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है कि भरमाने वाली आत्मा की ओर से आ रहा है? प्रेतों का 19 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे, प्रेतों का 19 अध्याय में लिखा है, एक भविष्यवाणी करने वाली महिला थी। ऐसी महिला थी। हालेलुया। भविष्यवाणी करने वाली महिला थी। वो भविष्यवाणी करती थी। भविष्यवाणी करके पैसा कमाना उसका काम था। उसका काम क्या था? सबसे बोलिए हालेलुया। भविष्यवाणी कर करके वो भाई, अब यदि वो झूठा भविष्यवाणी करती, उसकी की भविष्यवाणियां पूरा नहीं होता तो लोग पैसा थोड़ी लगाते। कितने बात समझ रहे? हालेलुया बोलिए। प्रेतों का 19 अध्याय हालेलुया। 16 अध्याय की पढ़ी ना, 19 में 16 अध्याय
16 वचन से पढ़ते जाइए, 16 अध्याय का 16 वचन से। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। क्या थी? भावी कहने वाली आत्मा थी। भावी मतलब भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। हाँ, आगे। और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। ठीक। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हे मनुष्य, परम प्रधान परमेश्वर के दास, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। तो एक अच्छा प्रकाशन है। हालेलुया, सही बात बोल रही है ये महिला। पौलुस और सिलास जो प्रभु के दास प्रेरित लोग हैं, हालेलुया, इनके विषय में सही बता रही कि नहीं? सही बता रही कि नहीं? हालेलुया। ये लोग कौन है? पौलुस और सिलास के विषय में लोगों को बता रही है कि ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास लोग हैं जो लोगों को उद्धार का रास्ते के बारे से बता रहे हैं। हालेलुया, बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन 18 वचन, वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ। और क्या हुआ? वो बहुत दिन से इसी कर रही थी। जहाँ जहाँ ये सेवा करने जा रहे थे, सुसमाचार सुना रहे थे, लोगों को सच्चाई बता रहे थे, वहाँ वहाँ जाके क्या करने लगती थी? ये लोग ऐसे लोग, ये लोग सच्चे परमेश्वर के लोग हैं, ये लोग उद्धार का रास्ता बता रहे, ऐसी भविष्यवाणी कर रही थी हर जगह। तो पौलुस क्या हुआ लिखा है? दुखी हुआ। भैया ऐसे बोलने से तो खुद को ना चाहिए। हालेलुया बोले। लेकिन क्या हुआ? दुखी हुआ। क्यों हुआ दुखी? जोर से आगे पढ़िए। और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। हालेलुया बोले। तो पौलुस ने उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया क्योंकि पौलुस को मालूम चला ये किस आत्मा की ओर से बात कर रही है? परमेश्वर की आत्मा की ओर से भविष्यवाणी नहीं कर रही। किसे बात समझ रहे? हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा भी क्या करा सकता है? किसे बात समझ रहे? और सही भी करा सकता है। पौलुस सिलास के विषय में सही बोल रहा था कि नहीं? हालेलुया बोले। लेकिन पौलुस क्या संतुष्ट हुआ? उल्टा पौलुस दुखित हुआ और पौलुस ने दुष्ट आत्मा को ढांट के निकाल लिया। यीशु मसीह के नाम से तुझे क्या करता हूँ, आपके देता हूँ, उसमें से निकल और निकल गया। हालेलुया बोले। आगे क्या हुआ? और वह उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। ठीक है, बाकी बातें पढ़ लेना। हालेलुया। क्या मतलब है? अब वो भविष्यवाणी नहीं कर पा रही क्योंकि वो किस आत्मा से कर रही थी? परमेश्वर की आत्मा से नहीं कर रही। हालेलुया बोले। तो आज प्रभु के लोगों को आंख मूंद के किसी भी भविष्यवाणी पे क्या नहीं करना है? विश्वास नहीं करना है। प्रभु के लोगों को भविष्यवाणियों को भी क्या करना है? परखना है कि ये परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है या कौन बात कर रहा है। और यदि नहीं, ये परख आपके पास